आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पवन तोतिका की अगले भाग का व्याख्या देखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। नीले फूले कमल दल सी, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है। पीला प्यारा बसंत कटी में पहनते हैं फबीला। छोटे काले अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। हरिऔध जी राधा के माध्यम से पवन तोतिका को कृष्ण के शरीर की सुंदरता, कृष्ण के शरीर के प्रत्येक अंग की सुंदरता, उनके वस्त्र विन्यास की सुंदरता के बारे में बताते हैं। राधा जी पवन तोतिका को बता रही हैं, जिससे पवन तोतिका कृष्ण जी को आराम से पहचान ले। और जो है तो राधा जी कह रही हैं कि नीले कमल की तरह से, जिस तरह से नीले कमल का फूल, नीले कमल का फूल जो होता है खिला होता है, उसी तरह से मेरे कृष्ण का श्यामल शरीर भी नीले खिले कमल की तरह से श्यामल है। और मेरे कृष्ण जो हैं अपने कमर में जो है पीले रंग की धोती पहनते हैं। अपने कमर में पीले रंग की मेरे कृष्ण जो है पीले रंग की धोती पहनते हैं और कमर में जो है पीले रंग का हाथा भी बांधते हैं, और जो उनके शरीर पे बहुत ही सुशोभित हो रहा है, जो उनके शरीर पे बहुत ही सुशोभित हो रहा है। और जो है उनके मुख पर जो है जो काले बादल के समान बाल हैं, उनके मुखमंडल पर इधर उधर जो काले बादल की तरह से बाल जो छितरा रहे हैं, लहर रहे हैं, और उनके मुख की सुंदरता को बहुत ही बढ़ा रही हैं। और जो है इस प्रकार इन सदवस्त्रों में, यानी कि एक दूसरे से मेल खाते हुए सुंदर अच्छे पवित्र वस्त्रों में जो है कृष्ण के शरीर की सुंदरता से लगता है कि प्रकाश फूट रहा हो। कृष्ण के शरीर से लगता है कि प्रकाश थी फूट रही हो। सांचे ढला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पीठिका है। राधा जी कह रही हैं कि कृष्ण का शरीर लगता है कि विधाता ने कृष्ण के शरीर को किसी सांचे में ढाल करके बनाया है। लगता है विधाता ने कृष्ण के शरीर को जो है किसी दिव्य सांचे में ढाल करके बनाया है। इस नाते उनका शरीर बहुत ही दिव्य सुंदरता को प्रकट करता है। इस नाते कृष्ण का शरीर जो है बहुत ही दिव्यता युक्त सुंदरता को प्रकट करता है। और उनके शरीर से जो है सुगंधित अच्छे पुष्पों की सुगंध जो है उनके शरीर से जब हवाएं टकराती हैं तो लगता है उनके शरीर से जैसे अच्छे सुगंधित फूलों की महक जो है या गंध जो है निकलकर चारों तरफ जो इधर उधर फैल रही है। कृष्ण के दोनों कंधे बैल की तरह से हैं, यानी बैल की तरह से हष्टपुष्ट और बहुत ही सजीले हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और कृष्ण की दोनों बाहें जो है हाथी के सूंड की तरह से, कृष्ण की दोनों बाहें या दोनों भुजाएं, कृष्ण की दोनों लंबी बाहें हाथी के सूंड की तरह से शक्ति के भंडार हैं। कृष्ण की दोनों बाहें जो है हाथी के सूंड की तरह से शक्ति के भंडार है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडलों की। नाना रत्नाकलित
भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन दुत के, मेरे स्वामी कृष्ण के सिर पर, तो देखेगी कि मेरे स्वामी कृष्ण के सिर पर जो है बड़े बड़े राजाओं की तरह से मेरे स्वामी कृष्ण के सिर पर जो है एक दिव्य आभा वाला दिव्य प्रकाश वाला एक महान मुकुट लगा होगा। और जो है उनके दोनों कानों में, कृष्ण के दोनों कानों में जो है सोने के 2 कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। कृष्ण के दोनों कानों में सोने के 2 कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। अनेक प्रकार के रत्नों और मणियों से जड़े हुए सोने के 2 भुजबंद उनकी भुजाओं में बंधे होंगे। और उनके कृष्ण की शंख के समान गले में जो है मोतियों की माला, कृष्ण के शंख के समान गले में, कृष्ण के शंख के समान सुंदर गले में जो है मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। तेरे में है न यह गुण, जो तू व्याथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। अब राधा जो है पवन दुतिका को बातचीत करने की व्यवहारिक ढंग के बारे में समझाती हुई कह रही हैं, यही बता रही हैं कि हे पवन दुतिके, इस मेरे भवन में कृष्ण के चित्र को तो ध्यानपूर्वक देख लो। इस मेरे भवन में कृष्ण के चित्र को तो ध्यानपूर्वक देख लो, क्योंकि इस चित्र से ठीक ऐसे ही कृष्ण है। और इस चित्र को जब तुम ध्यान से देख लोगी तो तुम कृष्ण को आराम से जो है पहचान लोगी। तो राधा कह रही है कि हे पवन दुतिका, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे अंदर यह गुण, वह सारे गुण हैं, तुम्हारे अंदर वह सारे गुण भरे हुए हैं, सारी के सारी विशेषताएं तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं, जिससे तुम जो हो कृष्ण के सामने अगर जाओ तो मेरी ये विरह भरी कहानी को उनके सामने अच्छी तरह से कह सको। और जो है तुम व्यवहारों को, तुम बुद्ध विवेक की युक्तियों से जो है बातचीत करने की व्यवहार में प्रवीण हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जब कृष्ण से मिलोगी तो बातचीत किस तरह से की जाती है और बातचीत के क्रम में मेरी यह दुखद दशा को किस तरह से उनके सामने रखोगी, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें तुम जरूर सफल होगी। फिर राधा जी कह रही हैं कि हे पवन दूत के सुनो, अगर मेरे स्वामी कृष्ण जो हैं, मेरे स्वामी कृष्ण जो कि नीले बादलों की तरह से, मेरे स्वामी कृष्ण नीले बादलों की तरह से शोभा वाले हैं, नीले बादलों की तरह से चमक और शोभा वाला उनका शरीर है। और वही मेरे स्वामी कृष्ण अगर उस समय अपने भवन में बैठे हों या विश्राम कर रहे हों, तो जो है इस भवन के चित्रों को तुम देख लो। इस मेरे भवन में जो श्री कृष्ण के चित्र लगे हुए हैं, इस चित्र को ध्यान से देख लो, जिससे अगर मेरे स्वामी कृष्ण, जिनका शरीर जो है नए बादलों के समूह के समान नीले रंग का चमकदार शरीर है, उनको तुम ध्यान से पहचान जाओ। इस नाते ये तुम मेरे भवन में लगे हुए कृष्ण के तस्वीर को ध्यान से देख लो। तो इसमें हमने देखा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की पवन दूतिका का जो है पैराग्राफ नंबर 12 से लेकर के 15 तक की व्याख्या को, संदर्भ जो है पहले की तरह से, जिस तरह पहले हमने संदर्भ दिया उसी तरह से संदर्भ चलेगा। इसको आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से, फिर इसके आधार पर जो गृह कार्य दिया रहेगा उसको आप लोग करेंगे, समझेंगे और उसको मेरे पास जो है वापस भेजेंगे, जिससे मैं
उसको सही ढंग से देख सकूं। जो प्रश्न आए उसको आप लोग आराम से पूछिएगा। अब इसका अगला भाग जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।